पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया और दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम का एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ये फाइंड किए थे। तो उसमें हम लोग देखे इसमें कि जब दो चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2 एट सेपरेशन R, तो ये जो क्वांटिटी आया था Q1 Q2 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये सेपरेशन R, तो इस क्वांटिटी ये क्वांटिटी एक्चुअली क्या था? ये क्वांटिटी वर्क डन, या ऐसे बात करो एक चार्ज पार्टिकल पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो डिफाइन था किस तरह से? पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट P इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको UP माइनस U इन्फिनिटी, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल बिटवीन द पॉइंट P इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन्फिनिटी। यही U इन्फिनिटी जीरो हो जाता था, जिसको हम लोग सिंपली UP लिख देते थे। तो ये डिफाइन था वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। ये डिफिनीशन था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो कि ये फील्ड है और इन्फिनिटी से कोई चार्ज पार्टिकल को आप लाए हो P पॉइंट तक, इन फ्रॉम इन्फिनिटी, फील्ड से बाहर से ला रहे हैं कहीं से भी, तो उसको इन्फिनिटी बोलेंगे कि इन्फिनिटी से ला रहे हैं। तो ये जो वर्क होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स या बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये इस पॉइंट पर का एनर्जी देगा। दूसरा बात किया था हम लोग कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के ही कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हो चार्ज को, मान लो A to P ले जा रहे हो किसी भी पाथ के लॉन्ग फील्ड के ही अंदर, तो इस केस में ये क्वांटिटी UP माइनस UA पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात करेंगे हम लोग। यदि फील्ड के ही अंदर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आप मूव करवा रहे हैं चार्ज पार्टिकल को, तो उस केस में जो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स होगा या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी देगा उस दोनों पॉइंट के बीच, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। और ये हो गया वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A to P। तो ये सब डिफाइन किया हम लोग, और हम लोग दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम का एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव किया। ये दो चार्ज पार्टिकल था कैपिटल Q, या एक चार्ज है कैपिटल Q, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है जहां पर एक चार्ज स्मॉल q रखा, तो इस चार्ज का यहां पर क्या एनर्जी होगा? इस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q एट ए पॉइंट इन द फील्ड ऑफ कैपिटल Q। तो ये जो इस केस में जो आप वर्क किया था, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, ये वर्क आया था Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आ रहा था। देखो ये क्वांटिटी को बहुत तरह से इसको का स्टेटमेंट दिया जाता है इस क्वांटिटी के लिए। इसको तो पहला बोला वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपिटल Q, या आप इसी को फिक्स्ड रखता, इसी को मूव करवाते, आप कैपिटल Q को मूव करवाते और वर्क डन फाइंड करते अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, तो भी इतने ही आता। यानी दिस क्वांटिटी इज आल्सो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग
the charge capital Q from infinity to the point of in the field of a small q। तो ये सब काम हम लोग किया था और इस क्वांटिटी को स्मॉल q का एनर्जी एट ए पॉइंट इन द फील्ड ऑफ कैपिटल Q या इसी क्वांटिटी को कैपिटल Q का इनर पोटेंशियल एनर्जी इन द फील्ड ऑफ स्मॉल q और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ दिस टू चार्ज पार्टिकल, ये इस तरह से हम लोग, तो ये क्वांटिटी हो गया UP। और भी स्टेटमेंट दिया गया था जो आप पिछले क्लास के लेक्चर को देखेंगे। देखो तो फाइनली ये जो क्वांटिटी है Q/4πε0r, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्मॉल q एट ए पॉइंट इन द फील्ड ऑफ कैपिटल Q, एट ए पॉइंट इन द फील्ड ऑफ कैपिटल Q, और दिस क्वांटिटी इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपिटल Q एट ए पॉइंट इन द फील्ड ऑफ ए स्मॉल q। और इस क्वांटिटी को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ दिस टू चार्ज, सिस्टम ऑफ दिस टू चार्ज, ये सब रीड किया था हम लोग। एक इसमें हम लोग इस एक्सप्रेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जिसमें कैपिटल Q चार्ज मेरा यहाँ पर है, सॉरी पहले यहाँ पर है, मान लो इस प्लेन में ये ओरिजिन, और स्मॉल q चार्ज आपका यहाँ पर है जिसमें इसका पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो r0, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो r। तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जो आया U सिस्टम, अभी सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल है, और ये आया Q/4πε0 इनटू ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस आया था मोड r-r0। इसमें चार्ज को अपने साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करना, मोड यूजफुल फॉर्म प्लस माइनस q इंटू प्लस माइनस स्मॉल q बाई 4πε0 मोड r-r0। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल, या वर्क डन इन मूविंग एनी वन चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन फील्ड ऑफ अदर चार्ज। इस क्वांटिटी को वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन द फील्ड ऑफ कैपिटल Q, और दिस क्वांटिटी इज वर्क डन इन मूविंग कैपिटल Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन फील्ड ऑफ ए स्मॉल q। वर्क डन के टर्म्स में भी इस एक्सप्रेशन को बोल सकते हो, एनर्जी के टर्म्स में भी बोल सकते हो। तो ये चार स्टेटमेंट हम लोग इसके बारे में पिछले क्लास में डिफाइन किया था। या दिस क्वांटिटी इज द सिंपली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ दिस टू चार्ज बोल देंगे, न स्मॉल q का एनर्जी एट ए पॉइंट इन द फील्ड ऑफ कैपिटल Q, न कैपिटल Q का एनर्जी एट ए पॉइंट इन द फील्ड ऑफ ए स्मॉल q। आप सिंपली इस क्वांटिटी को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ दिस टू चार्ज पार्टिकल। दूसरा केस हम लोग करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल। नेक्स्ट केस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल। इनिशियली ये तीनों चार्ज पार्टिकल मान लो इन्फिनिटी पर था, और इस तीनों चार्ज पार्टिकल को या तो एक साथ ले आओ, साथ ही लाओ, या इंडिविजुअली लाओ, और उसको असेंबल करना है आपको कुछ कुछ सेपरेशन पर। तो इस केस में जो सिस्टम की फॉर्म होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली क्या है, वर्क डन in assembling these charge system।
तो चार्ज पार्टिकल को एनसेंबल करने में कितना वर्क डन किया गया बाय एक्सटर्नल एजेंट और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आप जब असेंबल करेंगे चार्ज पार्टिकल को, तीनों चार्ज पार्टिकल को, तो मान लो पहला चार्ज पार्टिकल जब आप लाएंगे तो पहला चार्ज पार्टिकल को लाने के समय कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा आपको, किसी फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं कर, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। फर्स्ट चार्ज पार्टिकल को जब ला रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क नहीं करना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। लेकिन दूसरा चार्ज पार्टिकल को जब ला के रखने जाएंगे तो उस समय पहला चार्ज पार्टिकल का वहां पर फील्ड है, वो फील्ड उस सेकेंड चार्ज पर फोर्स लगाएगा, उसके अगेंस्ट आपको लाना होगा। तो सेकेंड चार्ज पार्टिकल को असेंबल करने के समय आपको कुछ वर्क डन करना होगा। तो ये Q1 एंड Q2 इस दोनों चार्ज पार्टिकल को असेंबल करने में कुछ वर्क करना होगा। अब आप Q3 को लाएंगे तो अब यहां पर Q1 और Q2 दोनों का एक कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब उस कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड में Q3 को ला रहे हो तो Q3 को भी लाने में कुछ वर्क डन करना होगा। तो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा, दैट इज यहां पर कोई एनर्जी की बात नहीं करेंगे। सेकेंड चार्ज पार्टिकल को लाने में वर्क डन करना पड़ा, थर्ड चार्ज पार्टिकल को भी लाने में वर्क डन करना पड़ा। और इसमें ये कोई मैटर नहीं है कि पहले Q1 को ही लाओ तब फिर Q2 को फिर Q3 को, ये ऑर्डर कुछ भी रख सकते हो, कोई भी ऑर्डर रखेंगे चार्ज पार्टिकल का एनर्जी सेम होगा। तो यहाँ पर हम लोग को तीन चार्ज पार्टिकल्स को लेकर के तीन पेयर्स बनता है, Q1 एंड Q2 एक पेयर, Q1 एंड Q3 एक पेयर एंड Q2 एंड Q3 एक पेयर। ये तीनों पेयर का वर्क डन फाइंड करें हम लोग, तो टोटल वर्क डन जो हो जाएगा इसी तीनों पेयर का वर्क डन का सम हो जाएगा, जो कि उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो इसमें थर्ड चार्ज पार्टिकल में देखो तीन चार्ज पार्टिकल के केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सिस्टम का। मान लीजिए वो तीनों चार्ज पार्टिकल, एक Q1 जो पोजीशन S1 पर है, एक Q2 मान लो पोजीशन S2 पर लाया उसको, एक Q3 पोजीशन S3 पर लाया उसको आप। ये सब पोजीशंस वेक्टर गिवन होगा, मान लो R1, R2, R3। तो वर्क डन इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट फ्रॉम path along which particle is taken from infinity to that point। आप Q1 को पहले ले आइए फिर Q2 को लाइए, तो Q2 को लाने के समय कुछ वर्क करना पड़ा, वो वर्क फाइंड कर लेंगे हम लोग। अच्छा, अब Q2 को हटा दो, Q2 को आप रिमूव कर दो, अब Q3 को लाइए, तो Q1 और Q3 के केस में एक वर्क करना पड़ेगा। अब Q1 को हटा दो, Q2 को रहने दो और फिर Q3 को लाओ, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा इसको असेंबल करने में। इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं आप। एक बार में आपको दो चार्ज पार्टिकल का सिस्टम्स फॉर्म करना है, कोई भी दो चार्ज पार्टिकल, तो ऐसा तीन पेयर फॉर्म होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल सिस्टम में जो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल सिस्टम will be equal to work done in assembling the charge Q1 and Q2, comma Q1 and Q3 and
Q1 Q2 एंड Q3। Q1 Q2 को असेंबल करने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, या आप पहले Q1 Q2 को असेंबल नहीं करो, Q1 Q3 को असेंबल करने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, फिर Q2 और Q3 को असेंबल करने में, और तीनों वर्क डन का सम हो जाएगा उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज U सिस्टम ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू W12 Q1 Q2 को असेंबल करने वाला वर्क प्लस Q1 एंड Q3 को असेंबल करने वाला वर्क प्लस Q2 एंड Q3 को असेंबल करने वाले वर्क। ये स्केलर क्वांटिटी होता है पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन। आप इसको टोटल वर्क डन के लिए पूरे तीनों चार्ज पार्टिकल को असेंबल करने में टोटल वर्क डन कितना हुआ, तो एक बार में 2 चार्ज पार्टिकल को असेंबल करने में कितना वर्क होगा वो निकालते जाना है आपको। तो ऐसा 3 पेयर बनेगा, Q1 Q2 को असेंबल करने वाला वर्क, Q1 Q3 को असेंबल करने वाला वर्क एंड Q2 Q3 को असेंबल करने वाले वर्क। ये तीनों वर्क निकल जाएगा, तो फिर आप ऐड कर दीजिए तीनों वर्क को, वो आपका पूरे इस 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम को असेंबल करने वाला टोटल वर्क आएगा, जो उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी भी कहलाएगा। तो ये W12 कितना आएगा, Q1 एंड Q2 को असेंबल करने वाला जो वर्क होगा ये हो जाएगा Q1 Q2, यानी इस Q1 Q2 सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कि Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड R2 माइनस R1 प्लस Q1 और Q3 को असेंबल करने में कितना वर्क लगेगा, वो हो जाएगा Q1 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड R3 माइनस R1 एंड प्लस Q1 Q2 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड R3 माइनस R2 या R2 माइनस R3। देखिए इस तरह से यदि n चार्ज पार्टिकल सिस्टम को असेंबल करने वाला टोटल वर्क डन फाइंड करना होता, जिसको आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ n चार्ज पार्टिकल सिस्टम भी बोल सकते हो, तो ऐसे ही आगे हम लोग और ऐड करते जाते हैं। तो उसमें 2-2 चार्ज पार्टिकल का पेयर बनाएंगे और उस दोनों चार्ज पार्टिकल्स को असेंबल करने में कितना कितना वर्क आएगा, उस सब वर्क को ऐड करते चलना है। 10 वर्क डन इन असेंबलिंग ए सिस्टम ऑफ n चार्ज पार्टिकल work done in assembling a system of n charge particle will be equal to, जिसको आप U सिस्टम भी बोलोगे, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड R2 माइनस R1 प्लस Q1 Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड R3 माइनस R1 एंड सो ऑन। इसको आप शॉर्टली सिग्मा QI QJ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड RJ माइनस RI where I is not equal to J, I is not equal to J and it is run from 1 to N। लेकिन एक चीज़ और, एक बात इसमें और बात करना, इसको हाफ से डिवाइड करना। क्यों हाफ से डिवाइड करना, क्योंकि देखो I जब 2 होगा J जब 1 होगा, या I जब 1 होगा J जब 2 होगा, तो दोनों तो सेम चीज़ आएगा। जब I1 J2 तो पे जो एनर्जी आएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड R2 माइनस R1। लेकिन जब I2 एंड J1
तब भी इतने ही होगा। तो एक पेयर का एनर्जी एक ही बार कंसीडर होगा, 2 बार कंसीडर नहीं होगा। तो इसमें हम लोग को इसलिए ये 2 बार अकर कर जाएगा यदि आप ऐसे करते हो तो। Q1 Q2 एंड Q2 Q1 दोनों सेम चीज है, इसलिए हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे इस एक्सप्रेशन को। तो ये जनरल एक्सप्रेशन फॉर द सिस्टम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ n चार्ज पार्टिकल। तो न्यूमेरिकल्स बनाने में सिंपली आप क्या करना, यदि आपके पास डिस्क्रीट सिस्टम हो, दैट इज वी हैव ए नंबर ऑफ चार्ज पार्ट सिस्टम ऑफ नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, और उस केस में उस एनर्जी फाइंड करना है, तो एनर्जी में यहाँ पर 2 तरह से क्वेश्चंस होता है। जब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हो तो 2 टाइप का क्वेश्चंस क्रिएट होता है। कभी बोलता है कि इस चार्ज का पोटेंशियल, यहाँ का क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा यहाँ पर इन द फील्ड ऑफ रेस्ट चार्ज, यानी कोई एक चार्ज का एनर्जी की बात कर सकता है या पूरे सिस्टम का एनर्जी की बात कर सकता है। तो जब कोई एक चार्ज का एनर्जी पूछा जाए आपसे, तो सिंपली उस चार्ज को लेके सारा पेयर बनाना है और सभी पेयर का एनर्जी को ऐड करेंगे। और जब पूरे सिस्टम का एनर्जी की बात करेगा तो ऑल पेयर्स का एनर्जी को, जितने भी पॉसिबल पेयर्स फॉर्म होगा उस सब का एनर्जी को ऐड करना है। जैसे इस क्वेश्चंस को देखो, 3 चार्ज पार्टिकल small q are kept at the vertices of an equilateral triangle having side length स्मॉल a। अब फाइंड करने आपको दे रहे हैं, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी वन चार्ज इन द फील्ड ऑफ अदर 2। दूसरा केस, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ these 3 चार्ज। Find potential energy of system of these 3 charges। देखिए 3 चार्ज पार्टिकल्स है इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर, आइडेंटिकल है तीनों चार्ज। तो फर्स्ट में बोला है कोई एक चार्ज का एनर्जी एट ए पॉइंट इन द फील्ड ऑफ अदर 2। मान लो इसका हम लोग कॉर्नर का नोमेनक्लेचर कर दे ए बी सी। सपोज करो इस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है इसके कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड में। जहां पर ये चार्ज है वहां पर इस दोनों का कंबाइंड फील्ड है। तो स्मॉल क्यू सब फर्स्ट क्वेश्चंस का आंसर के लिए लेट वी हैव टू फाइंड we have to find potential energy of charge at A, charge at A। तो इस केस में इसका सिंपली एनर्जी निकालना है, इस चार्ज का इस दोनों के कंबाइंड फील्ड में। तो एक बार इसको आप हटा दें, इसको फिर इन्फिनिटी से यहां लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा इसके फील्ड में। इसके ये मान लो अभी नहीं है, ओनली ये चार्ज है। तो अब आप इस चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हो तो कुछ वर्क डन होगा और वो वर्क डन हो जाएगा इस पेयर का पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। अच्छा, सेकेंड स्टेप में इसको आप हटा दें। देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वर्क डन ऑल्सो फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये दोनों चार्ज है और तब उसको ला रहे हैं जितना वर्क डन होगा।
वो बराबर होगा किसका, कि दोनों में से एक बार में कोई एक ही चार्ज आप लो और इस चार्ज को आप लाओगे तो जितना वर्क डन होगा उस दोनों वर्क डन का सम के बराबर हो जाएगा। किसी एक चार्ज के आ जाने से इसके फील्ड में इस चार्ज को जो ला रहे हैं उसके वर्क डन पर कोई चेंजिंग नहीं मिलेगा। वर्क डन ऑल्सो फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो हम ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पर लाने में टोटल कितना वर्क डन करना होगा, तो आप इस दोनों में से एक बार में कोई एक ही चार्ज को रखना। अब जैसे ये चार्ज है और इसको ला रहे हैं इन्फिनिटी से आप, तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन इस पेयर के एनर्जी के बराबर हो जाएगा। अब आप इस चार्ज को आप हटा दो, ये चार्ज रखो, इसके फील्ड में इस चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में वर्क डन जो आएगा वो इस पेयर की एनर्जी के बराबर होगा। अब वो दोनों वर्क डन का सम कर देंगे तो इसके कंबाइंड यदि दोनों यहाँ पर मौजूद है तब आप इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो जो वर्क डन आएगा वो दोनों इंडिविजुअल वाला वर्क का सम के बराबर आएगा। ये तो ओरिजिनल मेथड है, लेकिन टेक्निक क्या है कि जिस चार्ज का एनर्जी निकालना है उस चार्ज को लेके आप सिंपली पेयर बनाएंगे। ऑल पॉसिबल पेयर नहीं करना है यहाँ, जिस पार्टिकुलर चार्ज का एनर्जी फाइंड करना है उस चार्ज को लेके कितने पॉसिबल पेयर हो रहा है वो चार्ज उसमें होना चाहिए हर सभी पेयर में, और उस पेयर का एनर्जी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इस चार्ज को लेके दो पेयर फॉर्म हो रहा है, इस दोनों पेयर का एनर्जी को ऐड कर देना है, यानी U पोटेंस एनर्जी जो हो जाएगा ये हो जाएगा पहला केस का वो हो जाएगा दोनों पेयर का एनर्जी, यानी Q1 Q2 बाई 4 पाई सॉरी Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस, अब प्लस फिर Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस। ये पेयर का एनर्जी Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, और इस पेयर का भी Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। ये हो गया कोई एक चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी इन द फील्ड ऑफ अदर टू चार्ज, किसी का भी, अब इसी का इसका भी बोल सकते हो, इसका पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट इन द फील्ड ऑफ दिस टू चार्ज। अच्छा, सेकेंड केस बोल रहा है आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ होल सिस्टम। जब पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो जितने भी पॉसिबल पेयर्स फॉर्म हो रहा होगा उसका एनर्जी का सम करेंगे। सेकेंड केस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ होल सिस्टम। तो होल सिस्टम में जब बात करेंगे तो सारा पॉसिबल पेयर, तो एक पॉसिबल पेयर ये भी होगा, यानी इस केस में 3 पेयर फॉर्म होगा। तो U सिस्टम, सेकेंड केस का आंसर U सिस्टम जो होगा सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच पॉसिबल पेयर। तो यहां पर 3 पेयर बन रहा है, तीनों का एनर्जी जोड़ेंगे आप Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, सभी पेयर का तो सेम ही होगा Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस Q स्क्वायर बाई 4 पाई, सभी पेयर का सेम आएगा क्योंकि पेयर सभी पेयर में चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, यानी 3Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। 3 पॉसिबल पेयर हुआ यहाँ पर। सपोज करो एक नेक्स्ट क्वेश्चन कि 4 चार्ज पार्टिकल का सिस्टम है और वो स्क्वायर के कॉर्नर पर रखा हुआ है चारों चार्ज पार्टिकल, तो उस केस में कोई एक चार्ज का क्या एनर्जी होगा इन द फील्ड ऑफ अदर 3, और पूरे सिस्टम का क्या एनर्जी होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव ए सिस्टम ऑफ 4 चार्ज पार्टिकल, मान लो सारे चार्ज आइडेंटिकल है। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी वन चार्ज
ये चार्ज पार्टिकल का सिस्टम है, चारों चार्ज आइडेंटिकल है और स्क्वायर के कॉर्नर पर रखा हुआ है, साइड लेंथ है। इसमें हमको पहले कोई एक चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। मान लो इस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, चारों चार्ज पार्टिकल आइडेंटिकल है, सपोज करो इसका एनर्जी निकालना है। तो जिस चार्ज का एनर्जी फाइंड करना है उसको लेके पेयर फॉर्म करेंगे पहले। तो इसको लेकर के क्या वो पेयर बनेगा, एक ये बनेगा, ये चार्ज सारे पेयर में एग्जिस्ट करना चाहिए, एक ये पेयर बनेगा और एक ये, तीन पेयर बना। इस तीनों पेयर का एनर्जी को ऐड कर दो, जिसमें इस दोनों पेयर का एनर्जी सेम आएगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, अब प्लस एक ये पेयर का एनर्जी और ये पेयर का एनर्जी हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू √2a, ये डिस्टेंस √2a। ये हुआ दूसरा केस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ होल सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ होल सिस्टम। तो इसमें सारे पॉसिबल पेयर ढूंढना पड़ेगा, इसमें सारा पॉसिबल पेयर्स को लेना है आपको। तो इसमें टोटल तब कितने पेयर बनेगा, देखिए, एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये, चार तो ऐसे ही दिख रहा है, और एक ये पेयर और एक ये पेयर डायगोनल वाला। तो 4 गो ऐसे और 2 ठो डायगोनल वाला, 6 पेयर बना। इस 6 पेयर में इस चारों पेयर का एनर्जी सेम आएगा। तो यू सिस्टम में 4 इंटू क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, प्लस इस डायगोनल वाले का सेम आएगा, डिस्टेंस सेम है, तो वो हो जाएगा 2 इंटू क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2a। तो देखो इसका भी एक टेक्निक है, कितने पहले जब सिस्टम का पूछा जाए एनर्जी तो सारे पॉसिबल पेयर चुनना है। तो एक जनरल एक्सप्रेशन आप देख लीजिए, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर, number of possible pair is equal to nc2, where n is equal to total number of charge particle, total number of charge particle। जैसे यहां पर टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल 4 था, इसके लिए n बराबर 4, तो 4c2 6 आएगा, टोटल 6 पेयर बना। इस तरह से एक डिस्क्रीट सिस्टम का एनर्जी फाइंड करना हो या उस सिस्टम में कोई एक चार्ज पार्टिकल का एनर्जी फाइंड करना हो तो ये टेक्निक अडॉप्ट करोगे। इसमें नेक्स्ट बात कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन इन असेंबलिंग दैट सिस्टम। ऐसे हम लोग बोल रहे हैं कोई सिस्टम को असेंबल करने में कितना वर्क डन हुआ बाय एक्सटर्नल फोर्स या अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, इस यही क्वांटिटी उस सिस्टम का चेंज इन, एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलना चाहिए, लेकिन इन्फिनिटी से ला के आप असेंबल कर रहे हैं तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को सिंपली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम भी बोलेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चंस को देखो आप, फाइंड वर्क डन इन असेंबलिंग three charge particle each having charge a small q
at the vertices of an equilateral triangle of side A। देखो, तो बार बार जो हम लोग कंसेप्ट इसमें बोल रहे हैं क्या कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम या इसी को सिंपली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बोलेंगे कब, जब इनिशियली सिस्टम्स का चार्ज पार्टिकल्स इन्फिनिटी पर हो। तो चेंज यहाँ पे आप इसको आप छोड़ दो, आप जनरल बात करें। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। देखिए, आपका 3 चार्ज पार्टिकल था, उस इनिशियली कहाँ था कुछ नहीं बोल रहा है, तो आप उसको इन्फिनिटी पर समझेंगे और इन्फिनिटी पर से लाके उस तीनों चार्ज पार्टिकल को इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर रख दिया, असेंबल कर दिया इसको। ऐसा करने में कितना वर्क डन हुआ? अच्छा, वर्क डन जब पूछा जाएगा तो कभी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा जाएगा, तो कभी वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हुआ, या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हुआ। और कोई फोर्स की चर्चा यदि नहीं करे वर्क डन में, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ही समझना है। तो ये क्वांटिटी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, ये डायरेक्ट सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ उसके बराबर हो जाएगा, यानी डेल्टा यू के बराबर। तो अभी देखो, इनिशियली अपना ये चार्ज सब इन्फिनिटी पर था, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का 0 मानेंगे, इन्फिनिटी पर होगा। तो अब फाइनली उस चार्जेस को आप इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर ला के रखा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम अभी अभी निकाला था, ये आया था 3q²/4πε0a। इसलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, ये जो हो गया सिंपली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज uf माइनस ui, यानी 3q²/4πε0a। ठीक है, कुछ चार्ज पार्टिकल्स हो, उसको असेंबल करने में कितना वर्क डन करना पड़ा, ये फाइंड करना हो, तो डायरेक्ट आप सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ वो फाइंड कर लेना। असेंबल कर रहे हो मींस इनिशियली पार्टिकल सबको इन्फिनिटी पर मानेंगे तब, और फाइनली आप उसको कहाँ रख रहे हैं, कैसे सजा रहे हैं। जैसे अभी फाइनली हम लोग चार्ज पार्टिकल को ट्रायंगल के कॉर्नर पर सजा रहे हैं, तो इनिशियली कहाँ था, तब वो इन्फिनिटी पर था, आपके हाथ में था, उसको इन्फिनिटी समझेंगे। और ये बराबर हुआ चेंज इन पोटेंशियल, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान के चलोगे इस केस में। या मान लो कोई 3 चार्ज, या उसका उल्टा क्वेश्चन की बात करते कि 3 चार्ज पार्टिकल ट्रायंगल के कॉर्नर पर था, इस तीनों चार्ज पार्टिकल को एक दूसरे से आइसोलेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। एक जस्ट इसका रिवर्स क्वेश्चन। इसका जस्ट उल्टा एक क्वेश्चन कि 3 चार्ज पार्टिकल each having charge a small q is at the vertices of an equilateral triangle is at the vertices of an equilateral triangle having side length A
फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इस बात को गौर करना, यहां पर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बोल रहे हैं। कभी वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोला जा सकता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी बोला जा सकता है। तो साइन में प्रॉब्लम हो सकता है इस बात से, देखते रहो। अभी यहां तो सिंपली वर्क डन बोला था, किसी फोर्स की चर्चा नहीं किया, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट समझेंगे। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा या वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा तो दोनों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। लेकिन यहां पर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बोल रहे हैं। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स टू आइसोलेट these charges from each other, from each other। ये आइसोलेट करने का क्या मतलब? एक दूसरे के फील्ड से बाहर कर देना। इनिशियली ये केस है, इनिशियली तीनों चार्ज पार्टिकल ट्रायंगल के कॉर्नर पर है, दैट इज तीनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, दैट इज जो आइसोलेट नहीं है। और इस तीनों चार्ज को एक दूसरे के फील्ड से आइसोलेट करना है, दैट इज क्या करेंगे, इस तीनों को इन्फिनिटी पर भेजेंगे। इस चार्ज को भी इन्फिनिटी पर लेके चल जाओ, इसको भी इन्फिनिटी पर, इसको भी इन्फिनिटी पर लेके चल जाओ, तो तीनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के फील्ड में से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, दैट इज आइसोलेट हो जाएगा। मीन्स ये कि इस तीनों चार्ज को इस ट्रायंगल के कॉर्नर से सेपरेट करने में कितना वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, और सेपरेट दीज चार्ज फ्रॉम ईच अदर। तो देखिए यहां भी क्या होगा, वर्क डन इज ऑलवेज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इनिशियल ये सिचुएशन है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपके सिस्टम का q² बाय 3q² बाय 4πε0a, और जब इन्फिनिटी पर चला जाएगा ये तीनों चार्ज पार्टिकल तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का 0 हो जाएगा। अब इसमें यदि हम लोग को पूछता वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स पूछता, या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा होता, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये बात किया रहता यदि क्वेश्चन में, तब तो ये क्वांटिटी डायरेक्ट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाता। लेकिन वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं पूछ रहा है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा जा रहा है। तो एक रिलेशन हम लोग पढ़ा था कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स में ही माइनस लगा देना। ये चीज़ का प्रूफ हम लोग पिछले क्लास में किया था कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट इज माइनस यूएफ माइनस यूआई। यानी ये यूएफ तो 0 ही है, माइनस माइनस प्लस यूआई, यूएफ तो 0 ही है आपका, तो ये हो जाएगा 3q² बाय 4πε0a माइनस माइनस प्लस यूआई, यूआई फाइंड किए हुए हैं, यूएफ फाइंड किए हुए हैं। तो आप इस क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करो, क्या गिवन होता है और क्या फाइंड करना होता है। जनरली वर्क डन इन असेंबलिंग ए चार्ज सिस्टम, ये भी एक असेंबल ही हुआ, पहले यहाँ था फिर इन्फिनिटी पर ले जाके रख दिए, दैट इज सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग किया, चार्ज पार्टिकल के सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर देना, ये भी वर्क डन
वर्क डन के बराबर आएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर आएगा या वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर आएगा? कभी कभी बोलता है कुछ क्वेश्चंस में कि आपका चार्ज पार्टिकल्स सिस्टम का जो चार्ज पार्टिकल्स है कोई एक कॉन्फ़िगरेशन में है और फिर कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया जाता है, कोई दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में चार्ज पार्टिकल को लेके चल जाते हैं, तो ऐसा करने में कितना वर्क डन हुआ? ये भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम के बराबर ही होगा। दैट इज वर्क डन इन चेंजिंग किसका वर्क? बाय एक्सटर्नल एजेंट और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स is also equal to the change in configuration of system। सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे हो, इसमें जो वर्क डन किया गया बाय एक्सटर्नल एजेंट, it is also equal to work done by external agent और against electric force। एक मिनट ये भी in changing configuration of system is also equal to change in potential energy of system। जैसे कि एक क्वेश्चन इस पर आप करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मान लो कि दो चार्ज पार्टिकल था, ये सपोज करो एक चार्ज पार्टिकल मान लो Q और एक और चार्ज पार्टिकल Q और एक चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q। इनिशियली ये सेपरेशन मान लो D ले लेते हैं, ये आपका सिस्टम है। अब हम ये बोले आपको कि इस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देना मीन्स ऐसा कर दिया कि ये दोनों चार्जेस तो यहीं पर है जहाँ था स्मॉल q, लेकिन ये कैपिटल Q पहले मिड पॉइंट पर है, दोनों चार्ज के मिड पॉइंट पर है, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग मूव करवा के यहाँ पर ले आया इस कैपिटल Q को, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को भी हम D मानते हैं। तो ऐसा करने में कितना वर्क डन हुआ बाय एक्सटर्नल एजेंट और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ गए आप, इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में गए। पहले तीनों चार्ज पार्टिकल एक लाइन पर लाई कर रहा था, अब देख रहे हैं कि ये तीनों चार्ज पार्टिकल इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर लाई करने लगा। दैट इज, इसका मीनिंग हुआ कि हम लोग सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया, और ऐसा करने में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा? इट इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्वेश्चंस को लिखे हम लोग, इस क्वेश्चन को कि देयर आर टू चार्ज पार्टिकल Q are kept at separation D, and another charge capital Q
and another charge capital Q and another charge capital Q is at the midpoint of line joining a small q as shown in figure. Find work done in moving the charge capital Q along perpendicular bisector such that it is equidistant from a small q. यानी इस कैपिटल Q को तब तक मूव करवाना इस मिड पॉइंट से जब तक कि वो कैपिटल Q चार्ज दोनों चार्ज से इक्वी डिस्टेंस पर नहीं आ जाता है। तो ऐसा करने में कितना वर्क डन, तो ये दिस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय, यहां पर देखो कोई फोर्स की चर्चा हम नहीं किया, सिंपली बोला फाइंड वर्क डन। तो बार बार बोल रहे हैं कि जब कोई फोर्स की बात नहीं करे और वर्क डन फाइंड करना हो तो आप एक्सटर्नल एजेंट का वर्क समझेंगे। जब तक फोर्स को मेंशन नहीं करे तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क समझना है। दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड दिस क्वांटिटी इज व्हाट, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। देखिए ये सब तो तब ये क्वांटिटी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये तब जब ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करे सिस्टम पर, कोई अदर फोर्सेज नहीं हो, ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स और आपका वाला फोर्स और कोई फोर्सेज नहीं हो, तब जो आपके द्वारा जो वर्क होगा वो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में यूज होगा। फ्रिक्शन फोर्स सब एब्सेंट हो, अदर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस सब एब्सेंट को उसका वर्क एब्सेंट होना चाहिए। आपका वाला फोर्स एक्ट कर रहा हो और इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा हो ओनली। तो यहाँ पर यूएफ एंड यूआई कितना है, ये इनिशियल सिचुएशन है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम का। तो यहाँ पर यूआई, अभी अभी बोले थे कोई सिस्टम का एनर्जी निकालना हो तो जितने भी पेयर फॉर्म हो रहा होगा उस सारे पेयर का एनर्जी को ऐड करना। यहाँ पर कौन कौन पेयर बन रहा है देखिए, एक ये पेयर, एक ये पेयर और एक स्मॉल q और स्मॉल q को लेके एक ये पेयर, तीन पेयर बन रहा है यहाँ पर। इस तीनों पेयर का एनर्जी को ऐड करना। तो इनिशियल एनर्जी जो होगा सिस्टम का इस दोनों पेयर का तो सेम होगा, वो 2q बाई 4πε0 d/2 प्लस एक ये स्मॉल q और स्मॉल q को लेके दैट इज q² बाई 4πε0 d। ये इनिशियल एनर्जी हुआ सिस्टम का। फाइनल एनर्जी ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो फाइनल एनर्जी सिस्टम का इसमें टोटल तीन पेयर, ये पेयर, ये पेयर और ये पेयर, जिसमें इस पेयर और इस पेयर का सेम आएगा। सिस्टम का एनर्जी कर रहे हैं मीन्स ऑल पेयर का एनर्जी को ऐड करना है। कोई एक चार्ज का एनर्जी नहीं कर रहे हैं कि ओनली उसी चार्ज को यूज करते हुए पेयर ढूंढें, ऐसा नहीं। सिस्टम का एनर्जी में सारे पॉसिबल पेयर का एनर्जी को ऐड करेंगे। यहाँ पर तीन पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर और एक ये पेयर। दो पेयर का यहाँ सेम होगा, वो होगा q बाई 4πε0 d प्लस एगो ये पेयर का अलग एनर्जी जो q² बाई 4πε0 d। फिर आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है तो uf माइनस ui कर दोगे, u इतना माइनस इतना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इतना माइनस इतना आ जाएगा।
तो ये 2q/4πε0 तो कॉमन है, इंटू डी भी कॉमन है, लेकिन यहाँ का ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, दैट इज 2 - 1। इतना माइनस इतना, ये 4 ये 2, मान लो ये ऊपर चला गया तो ये 4 ना हो गया, 4 इतना और ये 2 इतना, तो 4 - 2 दैट इज इतना आंसर आएगा। एक दूसरा क्वेश्चन देखो इसमें, कंसीडर द सिस्टम ऑफ 4 चार्ज पार्टिकल initially arranged at the vertices of a square, vertices of a square as shown in figure A. Find work done by electric force when configuration of system is changed to the figure B। देखिए ऐसा है, एक चार्ज पार्ट देखो, ये एक स्क्वायर का कॉर्नर पर इनिशियली 4 गो चार्ज पार्टिकल था, साइड लेंथ थे, और आप इसको कन्वर्ट कर दिया, सर्कल का डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉर्नर पर इस चार्ज को रख दिया, यानी इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में आप ले आया, इसका रेडियस है। तो ऐसा करने में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? अभी अभी देखा हम लोग कि चार्ज सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है वो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो सिंस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये 4 चार्ज पार्टिकल स्क्वायर के कॉर्नर पर रखा हुआ था इनिशियली, और आप इसको सर्कल के डायमेट्रिकली अपोजिट कॉर्नर पॉइंट पर सजा दिया, रेडियस है यहाँ पर साइड लेंथ है, यहाँ पर रेडियस है। तो इसमें वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा गया है। ये बहुत ज़रूरी है, किसका वर्क पूछा जा रहा है आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो साइन में गलती होगा। पोटेंशियल एनर्जी का साइन में या वर्क डन का साइन जो आएगा फाइनली उसमें गलत कर सकते हो आप। ये क्लियर करना किसका वर्क निकालना, किस फोर्स का। यदि वो फोर्स मेंशन नहीं है तो आप एक्सटर्नल एजेंट का वर्क समझेंगे, यदि मेंशन है तब तो ठीक है। अभी तो मेंशन है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। हम लोग कंसेप्ट्स क्या जानते हैं, सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज आल्सो इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। ये शुरू में डिफिनीशन से ही ये बात पर फोकस करते आ रहे हैं हम लोग। अब पूछा जा रहा है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पूछ रहे हैं हम आपसे। तो ये भी तो एक रिलेशन देखा था कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो निगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स होता है।
ये बात का तो ही तो सिंपल प्रूफ है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। ये फिर से देख लो इस बात का प्रूफ। देखो यदि कोई वर्क डन बाय माइनस इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका मीनिंग वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, तो क्या फॉर्मूला होता है, माइनस एफ इलेक्ट्रिक डॉट डी आर। अच्छा, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा तो सिंपली इलेक्ट्रिक का वर्क एफ डॉट डी आर। तो क्या रिलेशन देख रहे हो आप कि दिस क्वांटिटी इज द निगेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी। तो ये हुआ। तो अब हम लोग का यूएफ और यूआई बस कैलकुलेट कर लें, उससे पहले थोड़ा इसको और आगे बढ़ा दें, इक्वल टू माइनस और वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक कितना है, यूएफ माइनस यूआई है, तो निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और यूएफ फाइंड कर लो और यूआई तो ये सिचुएशन है, तो ये तो हम लोग न्यूमेरिकल किया था सिस्टम का एनर्जी में, ये पेयर ये पेयर ये पेयर और ये पेयर, यानी 4 इंटू क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, अब प्लस एक डायगोनल वाला ये और ये दोनों का सेम होगा एनर्जी, तो 2 क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो गया इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। और यहाँ का एनर्जी, यहाँ पर भी 4 पेयर बनेगा, सॉरी 4 चार्ज पार्टिकल है तो 6 पेयर बनेगा, तो एक पेयर तो ये ले लोगे, एक पेयर ये ले लोगे, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा, पेयर तो 6 बनेगा टोटल। ये तो कंसेप्ट है NC2, सिस्टम का एनर्जी निकाल रहे हैं, तो जितने भी पेयर पॉसिबल पेयर है उस पेयर का एनर्जी को ऐड करना। तो यहाँ पर 6 पेयर, 4 चार्ज पार्टिकल में 6 पेयर, 4C2 ये टेक्निक 6 आएगा, C2 कॉम्बिनेशन, ये फॉर्मूला होता है ना NCR का फॉर्मूला, अलजेब्रा में पढ़े होगे, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ पर n की जगह 4, r की जगह 2, 4 माइनस 2, ऊपर हो गया फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे में ये फैक्टोरियल 2 मीन्स 2 इंटू 1, फिर ये भी तो फैक्टोरियल 2 ही है, 2 इंटू 1, इसको सॉल्व करेंगे 6 आएगा। अब इसमें सभी ये चारों पेयर, ये पेयर ये पेयर ये पेयर, इस चारों का अपने आप में सेम है और इस दोनों का अपने आप में सेम है। इस चारों का क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी में, एक यहाँ है और एक यहाँ है, इसका क्या होगा, तो ये डिस्टेंस चाहिए आपको, ये डिस्टेंस फाइंड करना होगा दोनों चार्ज के बीच का। ये a है, ये a है, तो ये √2a हो जाएगा ये डिस्टेंस, इसलिए इसका हो जाएगा, हम लोग UF फाइंड करने जा रहे हैं, तो इसका इस पेयर का एनर्जी हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2a। ऐसा 4 गो पेयर है, ये वाला एक ठो, एक ये वाला और एक ये वाला, ऐसा 4 पेयर है, इसलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 2 ठो ये डायमीटर वाला, तो प्लस 2 इंटू क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a डायमीटर के बराबर। तो ये हुआ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर वो जो कंसेप्ट था हमारा कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता था वो होता था सिंपली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। तो वर्क डन और वर्क डन ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी, ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना है आपको, यही कंफ्यूज करता है न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा, किस फोर्स का वर्क निकालना है। फिर इस दोनों को उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, वर्क डन आएगा।
देखिए ये तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कर रहा था एंड वर्क डन इन असेंबलिंग। हम लोग 3 टाइप का क्वेश्चंस किया अभी। एक तो कोई सिस्टम है चार्ज पार्टिकल का और उस सिस्टम का एनर्जी फाइंड करना, तो उसमें देखा कि सारे पेयर का एनर्जी को फाइंड करके ऐड कर लेंगे। फिर बात किया हम लोग उस सिस्टम में कोई एक चार्ज का एनर्जी फाइंड करना, तो फिर उसके लिए क्या मेथड था, उस एक चार्ज को लेकर के कितने पेयर बनेगा उस सब पेयर का एनर्जी को ऐड करना। उस सारे पेयर में वो चार्ज इन्वॉल्व होना चाहिए। तीसरा मॉडल किया हम लोग कि चार्ज पार्टिकल को एनसेंबल करने में कितना वर्क डन होगा। इनिशियली चार्ज पार्टिकल्स इन्फिनिटी पर था, कहीं भी था और उसको वहाँ से उस अदर एक सिस्टम में कन्वर्ट किया उसका हम लोग, तो उसमें कितना वर्क डन होगा। तो देखा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। पहले क्या कॉन्फ़िगरेशन था सिस्टम का, अब क्या कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम का। ऐसा करने में इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से कोई अदर कॉन्फ़िगरेशन में ले जाने में कितना वर्क डन हुआ। कितना वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आया। नेक्स्ट काम हम लोग इसमें करेंगे रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल होता था, सिमिलरली रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।